नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए जो 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आपको 22-23 के एग्जाम जो भी दे रहे हैं, 2022 के जो भी एग्जाम हो रहे हैं ग्रुप डी से लेकर पुलिस एसआई, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो या हरियाणा कहीं का भी हो, साथ ही साथ शिक्षक पात्रता होती है, पटवारी के एग्जाम होते हैं, पीएससी, एसएससी, बैंक, इन सभी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। शिद्दत से, ईमानदारी से तैयारी करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आप स्वयं का जजमेंट करिए और सही से, अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। स्टार्ट करते हैं। टारगेट देते हैं केवल 50 प्रश्न सही करने का, सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का टारगेट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जे.बी. कृपलानी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके सी राजगोपालाचारी जी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो जो स्वदेशी आंदोलन है उसका संबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये था 1905 के बंगाल विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी, 1905 के बंगाल विभाजन से राइट आंसर है। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता एम.एन. रॉय को निर्वाचित किया गया था, पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम.एन. रॉय जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था चंपारण में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए चंपारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी का जो सर्वोदय था उसका उन्होंने तात्पर्य यह था कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, यह सर्वोदय का तात्पर्य था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन, इसका नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सर पैथिक लॉरेंस राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर सत्र अधिवेशन में, 1929 की बात है। ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध ये तुर्की से था। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के लिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भारी उद्योग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये बनाया गया था जॉर्ज वेवेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जॉर्ज वेवेट प्रश्न के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वेवेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें पूछा गया है शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो शांति निकेतन का निर्माण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, रामसे मैकडोनल्ड राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गुजरात के पोरबंदर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, जन्म और मृत्यु दोनों बताइए, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 कहां चलाया गया था? तो वाईकॉम सत्याग्रह ये आपका चला था केरल में। ऑप्शन नंबर ए, केरल में वाईकॉम सत्याग्रह चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1925 की बात हो रही है। 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल प्रश्न के लिए
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे आपके बलदेव सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह जी सबसे पहले रक्षा मंत्री थे, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में इनमें से कौन था? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश नारायण जी थे। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन क्यों है? तो 26 नवंबर 1949 इसी दिन भारत का जो है संविधान अंगीकार किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, संविधान को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? सबसे पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी थी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, केरल राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो संपूर्ण क्रांति यह संकल्पना जयप्रकाश नारायण जी की थी। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए संपूर्ण क्रांति के लिए राइट आंसर है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में हमारे कांग्रेस में से भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस में से जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्रुसेल्स 1927 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर यहां पर है विजय लक्ष्मी पंडित जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत का सबसे पहला फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जे मानेकशॉ जी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? 1947 के बाद हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? तो अधिमिलन प्रपत्र जो था इस पर सबसे पहले ट्रावनकोर के दीवान ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी, ट्रावनकोर के दीवान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा मिलाया था? तो निजाम के हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो पंचशील में गुट निरपेक्षता का जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता का जिक्र नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं का जिक्र है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके रोक के आप तीनों बिंदु नीचे जो दिए गए पढ़ सकते हैं। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो भारत और रूस के बीच में मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय निकिता खुश्चेव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूसी नेता थे। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है और सबसे पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो भारत पाकिस्तान की सीमा सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची थी। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसको रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो सोवियत संघ में भारत के सबसे पहले राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित जी ने काम किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विजय लक्ष्मी पंडित जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1972 में शिमला समझौते पर जब हस्ताक्षर हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जेड ए भुट्टो। ऑप्शन नंबर सी, जेड ए भुट्टो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो भारत और नेपाल के बीच शांति मित्रता की संधि काठमांडू में साइन हुए थे और ये हुए थे 1950 में। ऑप्शन नंबर डी 1950 राइट आंसर है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के दौरे पर सबसे पहला अमेरिकी राष्ट्रपति आया था डी आइजनहावर। ऑप्शन नंबर ए, डी आइजनहावर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो साइन हुए थे 1954 में पंचशील समझौते पर। ऑप्शन नंबर सी, 1954 में साइन हुए थे पंचशील समझौते पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1964 तक प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी 1964 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो भारतीय संगठन में हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था, उसको जबरदस्ती सैनिक बल के द्वारा शामिल किया गया था। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बहुत सारे जो है रियासतों को भारत में मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए उनको उनके जो है उनके नाम उनको लौह पुरुष कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे रियासतों को भारत में मिलाया और अखंड भारत का निर्माण किया। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी के कारण बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उन्होंने भारत को यूनाइट किया था, रियासतों को भी मिलाया था। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सुचेता कृपलानी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो गांधी जी को सबसे पहले 1908 में जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1908 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ? तो सबसे पहला सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर स्वाति तिरुनाल, ये एक राज्य के शासक थे और महान संगीत रचयिता भी थे। स्वाति तिरुनाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष ये रखे गए हैं आपके बेलिसिका ऑफ बोम जीसस वेला गोवा। वेला गोवा मतलब ओल्ड गोवा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है आपकी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से खजुराहो है, हम्पी के अवशेष भी हैं और ताजमहल भी है। पटना महावीर मंदिर ये विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो भारत में डाक टिकट शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एक तो सरदार पटेल आप सभी को पता है और दूसरा उनके साथ थे वीपी मेमन जी। ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल और वीपी मेमन जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो वर्मा या म्यांमार ये 1935 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1935 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल यह स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ जो है स्मारक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं आपसे ये पूछा गया है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका काशी का विश्वनाथ मंदिर, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो केंद्रीय सचिवालय का उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो कहा जाएगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। एक काम करो, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मीनार है? तो गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मीनार है। ऑप्शन नंबर डी गुंटूर राइट आंसर है। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान
कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा? तो भारत का इतिहास लिखा गया था वीर सावरकर के द्वारा। काला पानी की सजा होती थी ना, यहीं भेजते थे। अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास लिखा था वीर सावरकर। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहला भारतीय कौन था? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर है आपका AC वाडिया जी, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। AC वाडिया जी सबसे पहले बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2005 की बात है। मैं जो है मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था? तो मंगल पांडे का जो विषय था वो सभी को पता होगा। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो युद्ध हुआ था उसके बारे में मंगल पांडे का योगदान भी। ऑप्शन नंबर यहां पर C राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की हुई थी, लियाकत अली खां की भी हुई थी, लॉर्ड लुई माउंटबेटन की भी हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? तो इसकी रचना की गई है, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। ऑप्शन में आपको जो 4 दिख रहे हैं उसमें से एक सही आंसर है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक भी और नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार राइट आंसर हो जाएगा। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन नंबर C बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का सबसे पहला वायसराय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर A लॉर्ड कैनिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर A यहां पर अब्दुल कलाम आजाद जी की राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद जी ने आनंद मठ लिखा था? तो आनंद मठ लिखा गया था ये 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर C 1882 ईस्वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1882। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी। तो भारत के अंदर प्रांतीय स्वायत्ता ये भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म का मिलान सही नहीं है? कोई एक गलत दिया गया है, उसको पहचानना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड कर्जन जी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित नहीं थे 1878, यह गलत है। ऑप्शन नंबर D बाकी सभी है, डलहौजी राज्य अपहरण नीति, मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे आपके C राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी C राजगोपालाचारी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देशबंधु किसकी इनकी उपाधि है? तो देशबंधु कहा जाता था CR दास जी को, चित्तरंजन दास जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी CR दास जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिन के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहां पर? तो 57 की क्रांति हुई थी, उसके बाद सीधे सम्राट के हाथ में चला गया था और ये इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिन ने घोषित किया था। ऑप्शन नंबर D इलाहाबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि सुधार किया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर D कृषि सुधार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ इनमें से कौन था? तो सबसे पहला भारतीय कमांडर इन चीफ वो थे आपके जनरल KM करियप्पा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जनरल KM करियप्पा जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के C राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट कब स्थापित हुए? तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जो है मद्रास में तीनों जगह 1861 में हाई कोर्ट स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर D 1861 राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यह हुई थी 1927 में इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर D 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। उपनिवेशी भारत में निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था BR अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर D BR अंबेडकर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में बने थे? तो उस समय वायसराय थे जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉरेंस थे जब हाई कोर्ट बने थे कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहां पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं गोवा में। कमेंट करके बताइए, गोवा को पुर्तगाली से कब आजादी मिली, कब छोड़ के गए? पुर्तगाली गोवा को कब छोड़ के गए? भारत में कब विलय हुआ गोवा का? उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन दत्त प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था आपका माउंटबेटन के वायसराय काल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। इस विधि आयोग की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो चार्टर्ड एक्ट के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था और लॉर्ड मैकाले इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो डोमिनियन स्टेट मिला था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 15 अगस्त 1947 राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद ये कामगारों का आंदोलन है। ऑप्शन नंबर डी, कामगार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला सबसे पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के बाद शाही दरबार कहां आयोजित किया गया था? तो शाही दरबार अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनन के द्वारा, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? यहां पर कुछ आपको नाम दिए हैं, तो यहां पर गलत मिलान मैं बता देता हूं। तो गलत मिलान है सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपका गलत है। बाकी आपके देखो, बाकी में डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा अंबेडकर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये तीनों सही हैं। ऊपर का पहला गलत है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? तो संघीय शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1935 राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो 1909 वाला उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1909। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो अंग्रेजी शासन के समय जो सचिव होते थे वो ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी उसको सेक्रेटरी या सचिव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात हैं? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो विख्यात है, राइट आंसर हो जाएगा, ये विख्यात था पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का के पहले मुसलमान अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष इनमें से कौन से थे? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करो। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आपको है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कौन सा सही बताना, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से एक सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे 100 क्वेश्चन के वीडियो हैं। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं, डिफरेंट है, चैनल पर जाइए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर वीडियो लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।